बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाजरीन, कल न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को बताया कि ये लोग मैच खेलने के लिए आए थे और जब टॉस होने लगा था उससे कुछ ही देर कबल इन्होंने कहा कि हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों को किस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो बताने से कासर रहे। एक सिक्योरिटी जिसको हम ग्रीन बुक कहते हैं, ग्रीन बुक की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी न्यूजीलैंड की टीम को। पिछले कुछ 4-5 दिनों से इस्लामाबाद में थे, वहाँ पर घूम फिर रहे थे, इनको किसी किस्म का थ्रेट नहीं था। वहाँ पर इन्होंने खाने खाए, इनको किसी किस्म का थ्रेट नहीं था। लेकिन जिस वक्त मैच शुरू होने लगता है उससे चंद मिनट पहले इनको सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं। जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनको पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया एंडोर्स करती है कि पाकिस्तान से अच्छी इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में किसी की नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योरिटी पूरी दुनिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन इस सारे के बावजूद जब पूछा गया कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट क्या है तो वो बताने से कासर रहे। और उनका ये ख्याल था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे भी रब्ता किया और उन्होंने कहा हमें ये बताया गया है, हमें ये एक थ्रेट है कि जब ये लोग होटल से बाहर निकलेंगे तो तब इन पे अटैक होगा। लेकिन आज जब वो घर गए उन पे अटैक नहीं हुआ, जब वो जहाज़ पे गए तब अटैक नहीं हुआ, इस्लामाबाद का पूरा रास्ता वो लोग गए तब कहीं अटैक नहीं हुआ। लेकिन कल इन पे अटैक होना बड़ा लाजिम था मेरे ख्याल में, इनको जिन्होंने बताया हुआ था। मैं एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, न्यूजीलैंड, आपको याद होगा चंद अरसा पहले न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में एक दहशतगर्द ने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर 52 मुसलमान शहीद हुए थे। आपको याद होगा वो वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर लाइव बन रही थी और जिस तरह वो दहशतगर्द न्यूजीलैंड के अंदर दहशतगर्दी कर रहा था जिसको पूरी दुनिया देख रही थी। उस सारे के बावजूद पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पर थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अपना जो वहाँ पर विज़िट था, जो गेम्स थी, वो कैंसिल नहीं की। जबकि पाकिस्तान की टीम उन तमाम लोगों को, उनकी शुहदा की जो फैमिलीज़ थी, उनको मिलने के लिए गई और उनको वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुसलमान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। जहाँ पर भी दहशतगर्दी है पाकिस्तान उन मज़लूमों के साथ खड़ा है, उन शुहदा के साथ खड़ा है। ये मैसेज था पाकिस्तान का। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो न्यूजीलैंड की टीम ने किया और उनके पास कोई रीज़न नहीं था। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है ताशफीन सफ्तर ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये आप लोगों का जब दौर था मुस्लिम लीग नून का, आई स्टिल रिमेंबर खानजादा साहब अल्लाह जन नसीब करे, ही वॉज योर होम मिनिस्टर और बहुत थ्रेट के इश्यूज थे। पूरा लाहौर कॉर्डन ऑफ किया गया था और मैच कराए गए थे। तब कोई सिक्योरिटी का इशू, तब जेन्युइनली थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तब मैच हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो एक भौंडा मजाक न्यूजीलैंड की टीम ने जिस मर्जी के कहने पे, जो हमारे एक बड़ा एक हमसाया मुल्क है, उनके रिपोर्टर्स की जो शायद ख्वाब थे वो पूरे आज हुए हैं, इनके कहने के ऊपर अपना पूरा दौरा कैंसिल करके यकतरफा फैसला करके चले गए। आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये एक मतलब है कि लम्हा फिक्रिया तो है ना कि जब हम ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी 2-3 वजूहात है। एक तो हम कहते हैं कि जाहिर है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से तो मंसूर आपको पता है कि डे 1 से वो हमारा मुखालिफ है, वो हमारा दुश्मन मतलब है कि वो मुल्क है और वो कोई भी ढके छुपे, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, फिर अफगानिस्तान में अपने ट्रेनिंग कैंप बनाना, फिर किस तरह से इंडिया ने हमें, और वो सिलसिला जारी है, तसल्सल के साथ जारी है। अगर, और आपको पता है कि पिछले दिनों में जो क्रिकेट का एक ट्राइका बना हुआ है, उधर भी कोशिश की जाती है पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए और पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन इसमें हमारी हुकूमत की हिकमत अमली भी बेहतर होनी चाहिए। जब हमें पता है कि इंडिया अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आएगा तो हमें भी फिर हर पहलू पे गौर करना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड की टीम आई थी
तो फिर हमने इस चीज को इंश्योर करना था कि हो सकता है इंडिया या कोई भी जो है मतलब है कि वो इसको प्रेशराइज कर सकता है और इस सिस्टम को सब्टाज कर सकता है। हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, जिनको अपनी वजारत के अलावा हर काम आता है चलाने का, तो वो बयान कल दे रहे थे कि वो दस्तानों वाले मकसद है कि उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मीडिया पर आकर दस्ताने बताई जा रहे हैं लेकिन आगे नाम नहीं बताते कि कौन है, अपनी पोजीशन वादे नहीं करते। मकसद ये है। और फिर हमारे मुल्क में ये तो एक हकीकत है ना कि यहाँ पर सहाफियों को इस्लामाबाद के पास में फायर मार दिए जाते हैं लेकिन मुल्ज़िम नहीं पकड़े जाते, पता नहीं लगता। ये आपको पता है कि यहाँ पर सहाफियों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है लेकिन पता चलता है कि कोई मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया। आप भी साफी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ये वजूहात हैं। फिर हमारे मुल्क में आपका, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ मंसूर, आपके वाले साहब माशाल्लाह बड़े मेरिट वाले और बड़े कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन आज यहाँ पर ये हालात है। मैं उन मसूफ का नाम नहीं लेता, पूरा पाकिस्तान जानता है, जिनको पिछले दिनों एक CCPO लाहौर लगाया गया था और साथ फिर ये कहा गया कि मैंने तो, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हूँ कि मैंने तो अपने एक प्लॉट का कब्जा छुड़वाना था, इन्होंने कहा था कि ये छुड़वा के देगा। जब हालात इस नहज पर पहुंचे कि आप मेरिट पर जो है वो अपॉइंटमेंट्स ना कर सकें, ट्रांसफर ना कर सके लोग, और ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे ले रही हो हुकूमत। तो जिस हुकूमत ने करप्शन का बाजार गर्म किया हो खारजा लेवल पर, मैं समझता हूं कि ये हमारी नाकामी जरूर है, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड की टीम गई किसी भी वजह से गई, हमारे किसी मुखालिफ मुल्क की शरारत की वजह से गई, फिर हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मिन्नत कर रहे। क्यों मिन्नत कर रहे हैं आप? मतलब है कि आपको मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को जेब भी नहीं देता कि वो एक, लेकिन अगर ये अवामी वजीर आज़म होते तो कभी फोन ना करते और इनके फोन के बाद वो रुके। हमारा सारी शर्म से इस बात पे नहीं झुका कि अगर कोई टीम जाती है ठीक है अपनी खुशी से खेले, नहीं खेलते तो जाएं, लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, इस बात से हमारा साथ झुका। किसी को मिन्नत करने की जरूरत नहीं, एक मुल्क गया 10 मुल्क खेलने के लिए आ जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। मुझे आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। मैं तशवीन की तरफ जाता हूं। तशवीन, 2-3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो कल जो सब कुछ हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने कल इस पे दोपहर को जब ये चीज़ सरफेस हो रही थी, पहले कहा गया कि जी शायद उनको कोरोना हो गया है, फिर उसके बाद कहा गया कि जी शायद सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बल्कि डॉक्टर शाजिया से मैं पहले ये सवाल पे जवाब लूँगा। डॉक्टर साहब, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, हमारी जो पुलिस थी, उन सब की तरफ से थ्रेट अलर्ट नहीं था ऐसा कोई कि जी इन पे हमला होगा। और जिस तरह की सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है एज पर ग्रीन बुक, जिससे ज्यादा शायद इनको दी गई। लेकिन उस सारे के बावजूद कराची में मैच हुए, आप लोगों की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, आप लोगों ने इतना इंश्योर किया था कि वहां पर सिक्योरिटी लैप्स ना हो, तो फिर क्या वजह आप समझती हैं इतना ही हम लोग बेबस हो गए कि वो हमारे पास से चले गए और उन्होंने हमारा मौकफ मानने से भी इनकार कर दिया? जी डॉक्टर शाजिया। थैंक यू मंसूर। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान की और नहीं हो सकती है जो ये क्रिकेट टीम के आने और सारे स्केड्यूल पहले से पता होने के बाद जो इस तरह से वापस जाने पे हुई है। पाकिस्तान की इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती। जो हम बड़े बड़े दावे करते थे ना कि पाकिस्तान, बल्कि PTI ये दावे करती थी कि हम लोग आइसोलेटेड नहीं हैं, सब हमारे दोस्त हैं और हमारी इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसीज हैं कि सब हमारे दोस्त बन गए हैं। तो ये अभी देख लें कि ये इस तरह से टीम का वापस जाना और जिस तरह से इस्लामाबाद की ट्रैफिक और इस्लामाबाद के लोगों को इस टीम के आने और सिक्योरिटी की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ट्रैफिक डाइवर्जन थी, वो सारी चीजें फेस करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि कोई हमारे पास आ सके। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की, बल्कि सिंध में ये सारे मैचेस हुए थे PSL के, और वहां पे भी इसी तरह से डाइवर्जन थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीजें अंडर कंट्रोल रही और वो सब
आराम से वो मैचेस हुए या जिस तरह से कैंसिल हुए या यहाँ से दुबई में ट्रांसफर हुए, तो वो सारी चीजें मैनेज हो गई थी। लेकिन आपने इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्लियरेंस देने के बावजूद भी अगर टीम आपके हाथों से चली जाती है, सामने से चली जाती है, तो इससे बड़ा और कोई मेरे ख्याल में इंसल्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले कहा था कि उनकी अगर पुरानी वीडियो निकाल के देखें कि आप लोगों को तकलीफ दें और 60,000 पुलिस वाले जो है वो आप टीम की सिक्योरिटी के लिए स्टेडियम के बाहर लगा दें, तो इस मैच करवाने से तो हम लोग जो है पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं पेश कर सकते। तो ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वही चीज वो अभी कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों का इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आपको बार बार दावत दे रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करें, नेशनल एक्शन प्लान की तरफ आए, तो आप उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और ये जो बार बार धचके लग रहे हैं आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसी वजह से है कि आप अपने लोगों को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं और आप एक अपना जो एक इंडिविजुअली अपने आपको अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक टीम वर्क है, आप लोग बैठे, आप टीम वर्क के जरिए होना चाहिए। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, लोगों को बिल्कुल ठीक है। ताशफीन, आपकी तरफ में आता हूं। आपने अली गौहर बलोच की भी बात सुनी, आपने डॉक्टर शाजिया की भी बात सुनी। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक कंपैरिजन ये है कि कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड की मस्जिद के अंदर जो दहशतगर्दी हुई पूरी दुनिया ने देखी, लाइव कैमरास, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह वो दरिंदा लेकर फिरता रहा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम वहां गई, टीम जाकर उन तमाम लवाहिकीन को मिली, उन शोहदा की फैमिलीज को मिली। एक ये साइड ऑफ द स्टोरी है जो पाकिस्तान की है कि कहीं पर अगर दहशतगर्दी भी हुई है तो हम लोगों को कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि चीजें कैसे चलनी है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम आती है, उससे पहले उनकी सिक्योरिटी के लोग आते हैं, उनको आप पूरा ब्रीफ करते हैं, दे गिव अ गो हेड। उसके बाद टीम आती है, टॉस से कुछ मिनट पहले आपको लगता है कि जी एक थ्रेट आ गई है एंड फॉर नो गुड रीजन आप क्विट करके चले जाते हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि अभी मैंने अपने बहन भाई दोनों की बातें सुनी तो मुझे सुन के बड़ा अजीब सा भी लगा, थोड़ी सी इमेच्योर सी भी लगी, सॉरी टू से। लेकिन बात ये है कि देखिए, आप भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है। आप एक कॉमन किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, आप बता दें मुझे मंसूर, क्या हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यहाँ खेला ना जा सके? कोई ऐसे हालात आपको फील होते हैं या कभी आपको लगता है कि ऐसे कोई हालात है या टीम के वापस जाने का वो हालात जवाब बने? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक टीम के यहाँ से वापस जाने की बात है, तो उन्होंने हमें अभी तक अपने वापस जाने का जो उनका मकसद था, जो वो कह रहे कि हमें कोई थ्रेट का पता चला, तो हमें उन्होंने क्लियरली एंड इन डिटेल कुछ भी रिवील नहीं किया है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, बल्कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया की गई थी। इसके बाद आपकी जो पीसीबी की टीम है, उन्होंने बाकायदा कई घंटे लगाए थे उनको ये बताने और समझाने में कि यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी डायरेक्ट बात हुई वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसी कोई हालात नहीं थे कि जिसको बेस बनाकर वो ये बात करते। वो तो जब ये डिटेल देखे सामने आएगी तो उसके बाद ये जो इसकी डिटेल्स है वो पता चलेगी कि वो यहाँ से क्यों गए थे। लेकिन बज़ाहिर अगर आप ये कहें, बल्कि पूरी दुनिया, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी इस बात पे हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया। क्योंकि देखिए, कुछ अर्सा पहले सारी टीम्स आई, श्रीलंका की टीम आई, कुछ भी ऐसा नहीं था। और ये खुद भी 5-6 दिन से यहाँ पे रुके हुए थे, टेस्ट क्रिकेट उनका मतलब वो प्रैक्टिस जारी थी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन बात ये है कि जब कोई मुल्क किसी मतलब की तरफ जा रहा होता है तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं वो उसके खिलाफ सरगर्म हो जाते हैं। तो उसके उनमें से कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है या कोई और चीज ऐसी हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे कई ऐसे प्रोपेगेंडा अनासर हो सकते हैं उस चीज की डिटेलिंग में, और उसके साथ प्लस इसकी डिटेलिंग में भी कि उनके साथ कौन कौन से ममालिक और कौन कौन से मुल्क इस प्रोपेगेंडा में, कौन कौन से अनासर इस प्रोपेगेंडा में शामिल थे। इंशाल्लाह सारी डिटेल्स बहुत जल्द
मुल्क और कौम के सामने भी आएगी, और इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे ये जो एक शौक सा लगा है क्रिकेट के शायकीन को, इस तरह से नहीं होगा। उसी डगर पे हम लेकर आएंगे चीजों को इंशाल्लाह। इसमें ऐसी बात नहीं है। बात अगर है तो सिर्फ ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी है तो उस पाकिस्तान के हक में बात करनी चाहिए। हर जगह मौका तलाश करके पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हो जाना चाहिए। जब इन बातों पे बहरहाल अफसोस भी होता है और अपनी जहनी हालत का पता भी बताते हैं कुछ लोग, जो कि ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बेशक हाँ, अपने तो ऑन बोर्ड लेना चाहिए कह रहे हैं, लेकिन अपनी बातों से इन्हें साबित भी करना चाहिए कि ये हमारे में है वाकई, और हमें हर चीज के अंदर उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, दो चीज़ें हैं। आपको पता है शंघाई कॉरपोरेशन का इजलास हुआ जिसके अंदर 7 ममालिक के इंटेलिजेंस हेड्स ने शमूलियत इख्तियार की। हमारे जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, इन्होंने भी किया। और उस सारी सिनेरियो के अंदर एक मुल्क नहीं था, और अफगानिस्तान के रिलेटेड ये जो मीटिंग थी ये थी, वो एक मुल्क हिंदुस्तान था। फिर हम देखते हैं गार्डियन की तरफ से एक ईमेल आती है जो 15-20 दिन पहले बताई जाती है, और सवाल पूछा जाता है न्यूजीलैंड से कि जी आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, और वो जो कॉलम लिखा जाता है वो भी एक इंडियन की तरफ से लिखा जाता है। इस सारे सिनेरियो के बाद मेरे लिए अब इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो से ज़रा निकल के आप लोगों के दौर के अंदर, लाहौर के अंदर जब मैचेस हुए पूरा लाहौर कॉर्डन ऑफ था, सिंध में अभी हुए पूरा कराची कॉर्डन ऑफ था, इस्लामाबाद में हुआ सारा कुछ कॉर्डन ऑफ था। और क्या आपको, एक तो पॉलिटिकल पॉइंट हो गया, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि आप जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे बैठेंगे नहीं, इंडिया को मौका मिलता रहेगा और वो ये चीजें इनकैश कराता रहेगा? ये है इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए मंसूर, सूरत-ए-हाल ये है कि वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि जब आपके मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी, जब आपके मुल्क में कोई नुमाइंदा हुकूमतें होंगी, तो वो फिर उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के जब बात करेंगी, तो फिर ये हालात जो है ना, फिर ये नहीं होता कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने किया, वो वाकई मतलब है कि उनका रवैया जो है वो काबिल मुजम्मत है, जिस तरह से उन्होंने मतलब किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो सिर्फ इस फील्ड में तो नहीं, देखें ना, दूसरी तरफ ये है कि हम हर चीज में जो है फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप देख लें कि महंगाई वो आसमान से बातें कर रही है, मतलब है कि आम आदमी हमारे मुल्क में पिस के रह गया है। फिर आप देख लें जहां करप्शन है, करप्शन ये है कि नैब की छतरी के नीचे बैठकर जो हुकूमती पार्टी के वुज़रा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अपनी ATM मशीन के जरिए पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ लूट रहे। आपने अपनी आंखों के साथ सामने देखा कि इनके एक वजीर मुराद सईद साहब पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने कितने खरब के किक बैक्स लिए हैं, और ये इल्जाम हमने नहीं लगाया, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लगाया है। लेकिन उसके ऊपर नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई आपने सुना हो किसी मीडिया पर कि उनको नोटिस किया गया हो या उनसे पूछा गया हो? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अद्वियात से अरबों रुपए खा लिए जाते हैं। आपने देखा कि LNG में अरबों रुपए का डाका हुआ और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई आपने देखा है कोई इंक्वायरी बिठाई गई हो? मकसद ये है कि जिस हुकूमत को फुर्सत ही नहीं है कि वो दोनों हाथों के साथ पाकिस्तान को लूट रही है और अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो है वो मतलब है कि विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रही है, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। और ये तमाम चीजें जो हैं ये एक खास तबका जो है वो इन तमाम चीजों को शेल्टर दे रहा है। उस तबके को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को सियासी तौर पर और मुआशी तौर के ऊपर इस्तेकाम की तरफ लेकर जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम का वोट का हक ना छीने, वरना यहाँ से टीमें आने की बजाय भागती रहेंगी और आपको ब्लैकमेल करती रहेंगी। क्योंकि आपकी हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है। आपकी टीम सिलेक्टेड हुकूमत जो होती है
वो उसके साथ यही फिर तरीक़ेकार होता है, फिर वो खुददारी के साथ किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। जब आप सुबह शाम पाकिस्तान के कौमी खजाने को लूटने में मसरूफ हो, तो फिर आप क्या करेंगे? पॉइंट आ गया जी आपका, पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल। व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस हैं तो न्यूजीलैंड की जानिब से पाकिस्तान का दौरा मंसूख किए जाने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने फैसले पर नजरसानी का अंदिया दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज को यकतरफा तौर पर मंसूख कर दिया था, जिसके बाद कीवीज बोर्ड ने दौरा भी ख़त्म कर दिया था। न्यूजीलैंड की तरफ से दौरा मंसूख किए जाने के बाद हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन ने नाराज़गी का इजहार करते हुए मामला ICC में ले जाने का फैसला किया था। ये अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और न्यूजीलैंड का जो दौरा मनसूखी हुआ है इसके बाद अब आइंदा पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होगा, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ मैं सवाल छोड़े गया था और अब जो तर्जुमान है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से ख्वाह है। सो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक अच्छा व्यू पॉइंट आया है, मुतलका जो हुकाम है और सिक्योरिटी के माहिरीन से मुशावरत के बाद किसी फैसले पर पहुंचेंगे। ये जो न्यूजीलैंड का मामला सारा हुआ है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की काविशें हैं, उस सारे के बाद हिंदुस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार हम इसमें देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है उसका स्पिल ओवर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और ये उसके लिए एक बड़ी उनकी सक्सेसफुल, मैं कहूँगा दे वर एबल टू सक्सीड इन ऑल दिस। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मंसूर, मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये शायद बातों का इम्पैक्ट हो रहा है। पहले हमें ऐसा देते हैं, फिर हम इनको जो है देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये दूसरे फिर हमारे दुश्मन जो मुल्क हैं या जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। अभी ताशफीन साहिबा ने बात की पाकिस्तानी होने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के अवाम के साथ और अपनी मुल्क की अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली में ये बात की थी कि जब भी नेशनल कॉज की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, हम एज अपोजिशन ही एज अ पाकिस्तानी आप लोगों के साथ खड़े। तो ये भी हम लोगों के लिए भी शर्मिंदगी है कि इस तरह से हुआ है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से बात की है यहाँ पे तो हम उसको वेलकम करते हैं। और हम अगर ऑस्ट्रेलियन टीम आना चाहती है तो हम उनको दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है और अगर वो आए तो हम उनको प्रॉपर एक सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो उसके साथ उनको यहाँ पे लाएंगे और वो मैच खेले। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ठीक है। ताशफीन, आपकी तरफ में आता हूँ, उसके बाद मैंने अगले टॉपिक की तरफ चलना है। अब क्या लाहे अमल होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट, ये तो हमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इस एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर पूरा मुल्क एक पेज के ऊपर है कि जी कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक बड़ी भोंडी कोशिश थी जो की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर अपेरेंटली लगता यही है कि लोग जो हमारे दुश्मन हैं वो इसमें कामयाब हुए हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या आप लोग करना चाह रहे हैं अब? पहली बात तो ये है कि ये जो हमें ये वाला बुरा एक्सपीरियंस आपके लिए हुआ है। ताशफीन कीजिए आवाज मुझे। ताशफीन आपको दोबारा जी कनेक्ट कर रहे हैं, आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। अली भाई शॉर्टली मुझे इस पे आप अपना व्यू पॉइंट दीजिएगा ताकि हम लोग गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। जी अली गौहर साहब। देखिए बात ये है कि बिल्कुल हमें इस बात पर बड़ा मतलब है कि कॉन्शियस होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मुखालफीन का जो एक सर्कल है उसमें वो हर तरह की ओछे हथकंडे वो अपनाते हैं और हमें अपनी आंखें और कान खोल के हर तरफ ध्यान देना है। और आपको जिस तरह से कि मैंने पहले भी ये बात दोहराई है
कि जाहिर है इंडिया हर फोरम पर ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरह से हमें डैमेज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ ये तो बिल्कुल एक खुद ही बात है कि ये इंडिया की ही साजिश थी जिस वजह से ये मतलब है कि क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की वापस गई। लेकिन न्यूजीलैंड को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जहां पर नेते मुसलमानों का आपने देखा कि लाइव कत्लेआम किया गया और उनकी खुद मुल्क के हालात ये है कि वो मतलब है कि उनकी मस्जिद के अंदर भी मतलब है कि अब मुसलमानों को आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मजहबी इबादत जो है वो कर सके। तो वो पाकिस्तान जैसे महफूज मुल्क को जो है मतलब वो मतलब है कि उन्होंने एंड टाइम पर आकर किया। मेरा ख्याल है कि ये सफारती लेवल पर ये एक मतलब है कि इस तरह से मुमालिक फैसले नहीं किया करते और ये यकीनी तौर पर उन्होंने किसी इशारे पर किया है। मैं तो उनकी मेरी जाती राय ये है कि मैं तो उनकी एज अ पाकिस्तानी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मतलब है कि वो पाकिस्तान से आकर उनकी टीम गई। लेकिन मैं साथ ही साथ ये समझता हूँ कि हमें किसी मुल्क की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की बात करते थे, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि उनको अपनी नजरसानी करनी पड़ेगी अपनी पार्टी के ऊपर कि ये नौबत क्यों आई और किस तरह से मुखालफिन को उन्होंने मौका दिया और क्या वजह थी कि ये कौन से ऐसे हमारी कमजोरियां हैं जिस वजह से हमारे मुखालफिन को मौका मिलता है कि वो हमें डैमेज। बिल्कुल ठीक है। ताशफीन हैं जी हमारे साथ। अच्छा, ताशफीन को जी हम कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है और इलेक्शंस की बात हो रही है। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए और उसका जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। सिंध की अगर मैं बात करूं तो आपके तो मेरे ख्याल में बराबर आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जितनी सीट्स आप लोगों ने जितनी उतनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सिंध के अंदर कैसे आप देख रही हैं सिचुएशन? बल्दियाती अगर इलेक्शंस होते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो पोजीशन है उसको रिटेन कर पाएगी? क्योंकि अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये व्यू पॉइंट है कि नहीं जी, अब हम सिंध से सीट्स निकालने में कामयाब हो जाएंगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए मंसूर, मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने में इतनी सीरियस होती तो जो भी सिंध के या दूसरे सूबों ने एतराज़ात उठाए थे वो उन पे अब तक काम कर चुकी होती, क्योंकि उनको पता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं तो वो किसी तरह भी उनको कंप्लीट कर चुकी होती। इसमें सबसे पहले बात थी जो एतराज़ात थे वो सेंसस पे थे। तो सेंसस के और उसके अलावा जो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पहले से प्रिपेयर करके और उसमें वो कर लेते। ये मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इनका इक़्तिदार और ताकत जो है वो या अख्तियारात वो किसी और को दे। तो देखिए, सबसे पहले आते ही इन्होंने पंजाब में और केपी में लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व किया। तो ये चाहते ही नहीं है कि इनके इख्तियारात किसी और के पास जाएं। ये खुद सिर्फ क्योंकि ताकत और हुकूमत के हवस में बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारे पास सारे पावर्स रहें। तो जो इस दफा ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, इसमें आप ये देखें कि सबसे बड़ी जीत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये है कि कराची में उन्होंने उन जगहों से सीटें जीती हैं जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें सीट मिले। आप ये देखिए कि गवर्नर इमरान इस्माइल और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हल्का है, वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि लोगों का उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो रहा है। और इंशाल्लाह अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होती हैं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से आइन की बालादस्ती की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, वो इस इलेक्शन में भी अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे बहुत सारी सीटें निकाल सकती हैं और लोगों का ट्रस्ट अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। हाँ, ये जरूर है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि सिंध हमारा नहीं है, और अब वो बिल्कुल इस चीज के लगे हुए हैं कि किसी तरह से
सिंध के ऊपर उनकी हुकूमत हो जाए, लेकिन ये ओछे हथकंडों से नहीं हो सकती। आपको अवाम के दिल जीतने होते हैं, और अवाम के दिल जीतने के लिए आपको काम करना पड़ता है, जो कि आपने सिंध में नहीं किया। आप सिर्फ कराची में आकर पैकेज अनाउंस जरूर करके जाते थे, लेकिन अभी तक 2 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो भी जो फेडरल गवर्नमेंट के करने के थे वो भी आपने पूरे नहीं किए। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ताशफीन सफ्दर जी अभी तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुई है, मैं आई एम वेटिंग कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। अली भाई, अगर मैं कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की बात करूं पंजाब की, तो 51 सीट्स लेकर आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है जी। 28 सीटें जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 2 सीटें जीती हैं जेआई ने, और 32 सीटें इंडिपेंडेंस ने जीती हैं, जो कि अब अपेरेंटली लग रहा है कुछ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली है आज जब भी हम बात कर रहे थे, और बाकी के मेरे ख्याल में शायद पीटीआई। अपेरेंटली लग ये रहा है कि पंजाब के अंदर जो आप लोगों की ग्रिप थी और जहां होमवर्क किया हुआ था, इवन फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि जी कंटोनमेंट के ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने काम किया हुआ था, लेकिन जो दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर साहब थे उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। इस पोजीशन को देख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग खुश तो बहुत होगी। देखिए, यकीनी तौर पर जाहिर है, मतलब है कि हम तो ये कहते हैं कि जब भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो नून लीग क्लीन स्वीप भी करेगी। बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया कंटोनमेंट के एरियाज में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया, ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है। और इंशाअल्लाह ताला आपने इससे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें से भी आपको पता है कि पीटीआई ने 12 में से 11 सीटें इन्होंने हारी, और हत्ता कि ये नहीं केपीके में जहां पर जो हल्का था अपना खटक साहब का, उधर देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में भी नून लीग का उम्मीदवार जो है उनके हल्के से कामयाब हुआ। वो साबिक वज़ीर आला भी हैं, मौजूदा वज़ीर दिफा भी हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है आज मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से, मियां नवाज शरीफ साहब के पिछले 5 साल की कारकर्दगी जो है हमारी हुकूमत की, जिसमें मोटरवेज बने, जिसमें महंगाई का ग्राफ नीचे आया, जिसमें पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ, तो आज तो देखे ना, आज तो पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, सियासी तौर पर इंतशार का शिकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है ये विक्टिमाइजेशन के जरिए अपनी साख जो है और अपनी करप्शन की वजह से खराब कर चुकी है। और पहले भी अगर ये आए हैं तो आपको पता है कि ये खास मकतबा फिक्र की सपोर्ट की वजह से, और अगर वो आज बैसाखियां इनके नीचे से निकाल ली जाए तो ये हुकूमत तो 4 दिन भी नहीं चल सकती। इसकी कारकर्दगी जो है ये हर लेवल अपनी करप्शन में, अपनी कारकर्दगी में पूरी दुनिया के सामने और बिलखुसूस पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये तो अब मुस्लिम लीग के आप देख लें कि जिस वक्त मुस्लिम लीग की लीडरशिप को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है इन वर्स्ट हालात में भी, और सुबह शाम प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप ये देख लें कि अब भी ये हुकूमत बात नहीं आती। पिछले दिनों जिस तरह से इन्होंने मतलब है जो बिल ये शब खून मारने जा रहे थे सहाफियों के खिलाफ और हमारे सहाफत के शोबा के खिलाफ, वो भी आपके सामने पूरे मीडिया ने प्रोटेस्ट किया, और फिर ये हुकूमत बैकफुट पे वक्ती तौर पर चली गई है। इसी तरह से ये जब इनकी तवज्जो ही सिर्फ चोर दरवाजों पर होगी, और आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन में ये वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ठीक हो गया वोट चोर का सर्टिफिकेट जारी अली भाई, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मुझे अब जरा ताशफीन के पास जाने दीजिएगा, इनकी लाइन भी डिस्कनेक्ट थी। ताशफीन, एक तो आई रियली वांट कि आप इस पे कमेंट भी करें। सेकेंडली, बल्दियाती ये कंटोनमेंट बोर्ड कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए, मैं अनडाउटेडली आपको ताशफीन सफदर को इस चीज़ की मुबारक ज़रूर दूंगा। आप लोग इलेक्शन वहां पर जीते हैं गुजरात में, और जिस तरह आपने मेहनत की वो हम सबको पता है, लेकिन ऐसी मेहनत पंजाब में होती नजर नहीं आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर गई है वहां से। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मंसूर, एक तो ये कि मैं बड़ी देर से डिस्कनेक्ट हूँ, तो मुझे बिल्कुल पिछला कुछ नहीं पता कि आप क्या कन्वर्सेशन आपकी हुई है। अच्छा। तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन जो आप कमेंट्स पूछ रहे थे इस पे कर दो, वो मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे थे। और दूसरा, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्नॉलेज किया, और बस मेहनत हमारी क्या सबकी है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कैंट के सारे वोटर सपोर्टर्स का जो हमारे साथ इसमें शामिल थे। और मैं ये नहीं मैं समझती हूँ कि
जो पीटीआई है स्टिल अभी भी वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। अदर देन दिस के वो पंजाब में क्या रहा और क्या नहीं रहा, फिर भी हमारा झेलम, गुजरांवाला, खारियां ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहे। उसके बावजूद भी पीटीआई के उम्मीदवार या पहले या दूसरे नंबर पे रहे और वोटों के हिसाब से मेरा ख्याल है ये पार्टी सबसे आगे रही। हालांकि आप देख लें बलूचिस्तान, केपी, सिंध, पंजाब, हर एक जगह पे पीटीआई की सीट्स निकली, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट सब सूबों में नहीं निकली। ताशफीन, मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, नॉट बिकॉज कि आप प्रोग्राम में हैं। हमने देखा है, हमारे जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड है, हम लोगों ने देखा किस तरह काम हो रहा था, किस तरह आप लोग इनिशिएटिव ले रहे थे और चीजें एट ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर एड्रेस हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में वैसे काम नहीं हो रहा, जिसका रिजल्ट ये है, अगर नून लीग को आज भी वोट मिला है उसकी रीजन परफॉर्मेंस है, जो शायद अनफॉर्चुनेटली उस्मान बुज़दार की तरफ से नजर नहीं आती। जी मैं ये समझती हूँ कि देखिए मंसूर, अगर हमारा कई दफा कभी हम पीछे थोड़ा रह जाएं रिजल्ट में अगर, तो उससे भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, जिन चीजों पे हम रिलैक्स हो चुके होते हैं समटाइम्स, उसमें हम दोबारा अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं यहाँ पे इतना रिलैक्स हमें होना नहीं है अभी। तो हर चीज आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। वैसे काम तो हो रहा था ग्रास रूट लेवल पे भी, लेकिन शायद आपकी बात ऐसी सही है कि पंजाब में शायद उस लेवल तक हम चीजों को टच नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इंशाल्लाह आगे वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट नेक्स्ट मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, लास्ट कमेंट मुझे आपकी तरफ से चाहिए था। अब गोइंग फॉरवर्ड ये मुस्लिम लीग नून से शीन निकल रही है, जहां मरियम होती है वहां शहबाज शरीफ नहीं होते, जहां आज हमने देखा शहबाज शरीफ थे वहां पर मरियम नहीं थी। मतलब फैसला आप लोगों ने क्या करना है, फैसला बता दें जरा। देख लें पूरे पिछले 30 सालों में 40 सालों में ये मुखालफिन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना चीन से नून निकली और ना नून से चीन निकली। और शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा वज़ाहत कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ही मेरे कायद हैं, और पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है वो मियां नवाज शरीफ साहब की 40 साल मेहनत की वजह से इस बात का इरादा। और शहबाज शरीफ साहब यही बात करते हैं कि मेरे कायद जो है वो नवाज शरीफ ही है। और इसके अगर हाँ जो लोग नून से शीन निकालना चाहते थे वो कंटोनमेंट के इलेक्शन से खुद निकल गए। आपने देखा है कि वो फारिग हो गए और उनको पंजाब में किस तरह से शिकस्त फाश हुई। ये हमारे मुखालफिन के जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत मुत्तहिद है, जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, यहाँ पर आपस में जो है वो में हो सकता है। हर बंदे की नीयत देखा कि जो मरीम नवाज साहब हैं, जब वो मीटिंग हो रही थी अपने डिवीजन के, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही है, दोनों भाई हैं। चलिए और आपकी बात एक दफा दोबारा मान लेते हैं अली भाई, आपकी बात एक दफा दोबारा मान लेते हैं। ठीक हो गया, आपकी बात दोबारा। ताशफीन, आप लोगों के लिए ग्राउंड कैसी आप लोगों को नजर आ रही है? कल वो उस्मान बुज़दार साहब गए हैं, पूरा सियालकोट को ही मुअत्तल करके आ गए हैं। ये क्राइटेरिया ठीक है? मतलब इस तरह शहबाज शरीफ साहब कर रहे होते थे वही उन्होंने शुरू कर दिया, तो किसी ने वो ऑन द लाइटर नोट पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, डीसी और डीपीओ भी है वहां पर, बाकी सारों को मुअत्तल करके आए हैं। जनाब मैं ये समझती हूँ कि जो बंदा कमांड जिसके पास होती है और जो देख रहा होता है चीजों को, वो जो डिसीजन लेता है वो अकॉर्डिंगली अपने काम के हिसाब से वो बेहतर डिसीजन उस हिसाब से ले रहा होता है। तो हर वक्त उसके ऊपर अगर हम तनकीद करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे या इंटरफेयर करेंगे कि आपने ये क्यों किया, पहले ऐसे हुआ, ये नहीं हुआ, आगे हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो परफॉर्म करना चाह रहा है या जो परफॉर्मेंस देना चाह रहा है उसमें हिंड्रेंसेस आएंगी। तो मेरा ख्याल है, मतलब हमेशा से मुझे ये लगता है कि जिसके पास कमांड होती है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो किसी लेवल पे भी है। ठीक हो गया, आपका जी पॉइंट आ गया। तशफीन सफदर बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर शाजिया असलम सुब्रो बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने जा रही है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने का अंदिया दे दिया है, जिसके तहत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मजीद 4 साल चेयरमैन नैब होंगे। चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं।
तकर्री के लिए आइन की 6B1 के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत होनी चाहिए, लेकिन कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी हो सकती है और तरमीम इब्तदाई तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही होगी। चेयरमैन के हवाले से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी ज़रूर आएगा। अवामी राय ये है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। चेयरमैन के हवाले से आइंदा चंद दिनों में फैसला भी हो जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर असगर हैदर को एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी की वजह से उनको एक्सटेंशन दी गई है। नाज़रीन, अब ज़रा अगर नैब की परफॉर्मेंस की बात करें तो नैब ने मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में 3754, जी हाँ दुरुस्त सुना आपने, 3754 रेफरेंसेस किए। 3 साल के दौरान 535 अरब रुपए की रिकवरी हुई। पिछले 3 साल के दौरान 535 अरब की रिकवरी की। 3 साल के दौरान 24,677 रेफरेंसेस के फैसले सुनाए गए। जस्टिस जावेद इकबाल ने 2007 में पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया था। नैब के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ कई बरस काम करने वाले उनके बास साथियों की नज़र में उनकी शख्सियत उनके काम करने की सलाहियत की दुरुस्त नुमाइंदगी करती है। उनका कहना है कि जज साहब इस नुक्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझते और इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ ना करनी है और कहाँ हाँ, कब किस जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना है और कहाँ खामोशी से ही आफियत है। 2011 में एबटाबाद कमीशन की सरबराही की और उस वक्त के वज़ीर आज़म को इस केस की रिपोर्ट पेश की। जबरी तौर पे लापता अफराद के कमीशन के सरबराह के तौर पर भी जस्टिस जावेद इकबाल के बारे में साइलीन और हुक्काम मिले जुले जज्बात रखते हैं। उन्होंने कई ऐसे लापता अफराद का मामला उठाया जिनकी कहीं सुनवाई नहीं थी। कई को बाजियाब कराने के लिए अहकामात जारी किए, लेकिन बाज़ साहिलीन के मुताबिक मामलात लटकते चले गए। आज जब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने जा रही है तो हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, ताकि आइंदा आने वाला वक्त और इसमें होने वाला एहतसाब किसी साजिश और किसी सियासत का शिकार ना हो जाए और अवाम की लूटी हुई दौलत वापस खजाने में लाई जा सके। जैसे चेयरमैन नैब ने मौजूदा दौर में रिकवरी की है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान में एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। नाज़रीन, मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।